आज का हमारा टॉपिक है संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौर मंडल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी को घेरने वाले आकाश को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को बिग बैंग कहा जाता है। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत है, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम जे जॉर्ज लेमिंटर ने, जो 1894 से 96 के बीच किया था। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को कहा जाता है, जो पोलैंड के हैं। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, यह कथन है कोपरनिकस का। दूसरा है पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, इसका किसका कथन है? तो टॉलमी का कथन है। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था जोहान्स केपलर ने, जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है बताया था किसने? एडविन हबल ने 1920 ईस्वी में। सौर मंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसॉन है। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम गॉड पार्टिकल्स है। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास हुआ था, तो जेनेवा में स्थित है। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 10⁻8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है? तो मृत प्राय तारों की विस्फोट की अवस्था होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। आकाशगंगा गैलेक्सी है, तो गैसों, बादलों, धूलकणों और अरब तारकों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था किसने? गैलीलियो ने। नेबुला यानी निहारिका है अंतरिक्ष में धूल कण और गैसों का एक विशाल बादल। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला है ओरियन। पल्सर होते हैं तो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों के ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तारों का मुख्य घटक है हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा यानी पृथ्वी है जो सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो पृथ्वी से दूसरा नज़दीकी तारा है। सबसे चमकीला तारा है साइरस, जिसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तारों का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता किसके कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने दिया था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? तो चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। चंद्रशेखर सीमा होती है तो 1.44 सूर्य द्रव्यमान तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाता है। तारा मंडलों की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है जिसमें 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है जिसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है तो लघु सप्तर्षि का दिशा निर्धारण में सहायक होते हैं तो कौन होता है? ध्रुव तारा, जो हमेशा क्या होता है उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। ध्रुव तारा सूचित करता है तो उत्तर दिशा को। धूमकेतु तो हूल, बर्फ व गैसों से निर्मित पिंड होता है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु यानी पुच्छल तारा, जिसे और हेली भी कहा जाता है, उसके नाम जो अंतिम बार कब दिखाया गया है? पिछली बार दिखाई दिया 1986 में। हवेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा कब? तो 2062 में दिखाई देगा। आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम है तो बृहस्पति सबसे बड़ा, उससे दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, उसके बाद अरुण, वरुण
पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। यानी इसे हम याद कर सकते हैं, जो बाहरी 4 ग्रह है उसका नाम ले लेना है शुरुआती में, और फिर आंतरिक ग्रह जो है पृथ्वी से घटते क्रम में आ जाना। सूर्य का केंद्रीय भाग केंद्र कोर है। सूर्य का केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बाह्यतम परत को किरीट यानी कोरोना भी कहा जाता है। कोरोना उत्सर्जित करता है तो एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाशमंडल या फोटोस्फीयर। प्रकाशमंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता क्या कहलाता है? वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर। सूर्य का संघटक है। सूर्य के प्रमुख संगठन में हाइड्रोजन है जो 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य 2.5% है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। यानी हम ऐसे से जानते हैं 109 मटर लीजिए, किसी बैलून में उसको डाल देना और एक मटर को देखना, तो जो उसके आकार में उसके अनुसार जो आकृति बनेगा वही पृथ्वी और सूर्य के बीच का आकार का स्थिति को दर्शा सकता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितना है? तो 149.598 × 10⁻6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा तो जीवाश्म ग्रह जो कहलाता है, पृथ्वी के एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, काला आकाश नीला दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन के कारण। अब हम आ जाते हैं सौरमंडल एक दृष्टि में। सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे छोटा ग्रह बुध, जिसे मरकरी भी कहा जाता है अंग्रेजी में। सूर्य से सबसे निकटतम स्थित ग्रह बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र। सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण नेपच्यून है। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 में किया गया था। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है, जिसमें 82 उपग्रह है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। लाल ग्रह को मंगल को कहा जाता है और हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। पीला ग्रह बृहस्पति को और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह अरुण कहलाता है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण है। यूरेनस की खोज यानी अरुण की खोज हर्शेल द्वारा 1781 में किया गया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र कहलाता है। भोर या सांझ का तारा शुक्र को। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है जो बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, ये मंगल का ग्रह है। फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है? तो मंगल का है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह में वलयों की यानी छल्लों की संख्या 7 है। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है? तो गैलीलियो है। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति और तो शुक्र है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है, जो 88 दिन में कर देता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो 2 ग्रह हैं, जिनका नाम शुक्र और अरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना होता है? तो 4.2 वर्ष लगता है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को 8.3 मिनट और चंद्रमा के 1.3 सेकेंड है ना। भू स्थिर उपग्रहों की संख्या यहाँ पर मिनट होगा, सेकेंड गलत लिख दिया। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितना है? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षाओं में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है, जिसकी खोज पियाजी ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रॉक्लिटी स्थित है। चंद्रमा पर 52 ग्रह है। प्लूटो यानी जिसे याम, सेरेस, एरिस। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में टॉम बैग ने किया था। ग्रहों की श्रेणी से हटाया गया इसे 2006 में प्राग बैठक में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।